राजस्व की टीम हो या प्रशासनिक की टीम हो, एक पार्टी को सर्टिफाइज करने की दावा करती है और एंटी पार्टी को मालूम नहीं चलता और निर्माण होना चालू हो जाता है। और जाए तो लेखपाल की सबसे बड़ी लापरवाही है। राजस्व टीम एसडीएम साहब से मेरा खासकर निवेदन है, ऐसे लेखपालों का एक्सक्लूसिव लिया जाए। क्यों किसी को ऐसे जजमेंट दे रहे हैं? मानने के लिए वो लोग तैयार नहीं हैं, वो लोग रात रात बना रहे हैं। सर हम लोग मना कर रहे हैं, हम लोग को मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। हाँ कह रहे हैं कि अभी लेडीज महिला को बुला रहा हूँ। एसओ साहब? हाँ एसओ साहब कह रहे हैं। एसओ साहब आपसे मेरा निवेदन है, इस तरह से महिलाओं को अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। हो सकता है आपके घर में महिलाएं होंगी। कि जब पुलिस आए हम उनको फ़ोन किए लखनऊ डायरेक्ट 1090 पे, तो आए वहाँ से पुलिस बोले कि हम लोग को ही धमकी दे के गए उल्टा। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 1090 1090 1076 जो भी व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्था को स्पेशल उन्होंने कहा है जी। बोल रहे थे कि अगर दोबारा फ़ोन किया जाएगा और हम लोग को परेशान किया जाएगा तो आके हाथ पैर तोड़ देंगे। सही बोल रही हो? जी जी बिल्कुल ऐसे ही बोले उन्होंने। चलिए देख सकते हैं कि महिला झूठ नहीं बोलना चाहती है, क्योंकि झूठ उसको क्या लगा है बोलने की। लेकिन अगर प्रशासनिक कर्मचारी हों या अधिकारी जो भी हों, इस तरह से अगर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो हो सकता है उनके परिवार में भी महिलाएं होंगी, उनके ऊपर भी आज नहीं कल ऐसा बीतेगा। क्या ना? नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। मैं हूं आपके साथ रमन। हर प्रकार की पॉलिटिकल हो या क्राइम, तमाम बड़ी खबरों को लेकर लगातार मैं हाजिर रहता हूं। लेकिन आज एक बार फिर से जनपद जौनपुर के मछली शहर तहसील के अंतर्गत एक विवाद है, ग्राम पंचायत कुरनी थाना सिकरारा के बीच पड़ता है। सवाल इस बात का है कि जो लोग मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कि जहां राजस्व की टीम हो या प्रशासनिक की टीम हो, एक पार्टी को सर्टिफाइज करने की दावा करती है और एंटी पार्टी को मालूम नहीं चलता और निर्माण होना चालू हो जाता है। और यह एक कागज़ लेकर दर दर भटक रहे हैं। वो कागज़ कौन सा है? यह एक कागज़ है, जैसा कि प्रधान जी के द्वारा और लेखपाल जी के द्वारा बताया गया कि यह पट्टा हमने कर दिया है, इसलिए इसका निर्माण हो रहा है। जब हमने लेखपाल साहब से बात किया तो लेखपाल साहब ने कहा कि मैंने दीवार बनाने के लिए नहीं कहा था, हम तो कहे थे कि जब तक सीमांकन नहीं होगा तब तक दीवार नहीं बनेगी। लेकिन जिस पार्टी को जजमेंट दिए हैं लेखपाल साहब और कहीं न कहीं प्रधान जी, वहाँ दीवार भी बन गई है। और खड़ी फसल में सवाल इस बात का है जहाँ से लोग अन्न खाते हैं और उसी अन्न में से दीवार बन गई। और यह पूरा परिवार लगातार एसडीएम होते हुए तमाम लोगों के पास गया। एसडीएम साहब भी इस समय लग रहा है नहीं हैं, लेकिन थाने पर भी एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन अभी उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। तो लेखपाल साहब से जब मैंने राजस्व कि जो हल्का लेखपाल होते हैं, कहीं न कहीं उनके ऊपर दारोमदार होता है, जब मैंने उनसे बातचीत किया तो बातचीत करने के बाद यह बात निकल कर आई कि हमने तो सीमांकन करने के बाद कहा था निर्माण करने के लिए, लेकिन लोग पहले निर्माण कर रहे हैं तो इसका मैं जांच करूंगा। लेकिन ये कहीं न कहीं एक तरह से देखा जाए तो लेखपाल की सबसे बड़ी लापरवाही है। राजस्व टीम एसडीएम साहब से मेरा खासकर निवेदन है, ऐसे लेखपालों का एक्सक्लूसिव लिया जाए। क्यों किसी को ऐसे जजमेंट दे रहे हैं? अब बातचीत करेंगे, क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता, ये बताइए क्या मामला है आपका? हमारे खेत में ज़बरदस्ती प्रधान ग्राम कुरनी का मैं आनापुर का निवासी हूँ। हमारे खेत में ज़बरदस्ती हमारा खेत दे रहे हैं सरोज अरविंद कुमार सरोज को दे रहे हैं पट्टा, और उसमें पट्टा है नहीं जी। हम चाहते हैं कि हमारा खेत हमको मिल जाए, हमारे खेत में मकान नहीं बन पाए जी। हाँ, कह रहे हैं कि हमारे खेत में पट्टा नहीं, अगर होगा भी, एक प्रकार से देखा जाए अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो उस पट्टे को देने से पहले फसल भी खड़ी है, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि एक पार्टी को सर्टिफाइज करना, वो सर्टिफाइज भी नहीं कर पाए हैं। लेखपाल साहब ने कहा, मैंने कहा था सीमांकन जब हो जाएगा तब हम दीवार बनाने के लिए कहेंगे, लेकिन दीवार इतनी लगभग बता रहे हैं 4-5 फीट बन गई होगी, 5 फुट दीवार खड़ी हो गई है। लेकिन एसओ महोदय के पास भी वो लोग गए थे, कम से कम थाना अध्यक्ष को भी तो सोचना चाहिए। राजस्व की टीम, आप लेखपाल से भी बात कर सकते थे, एसडीएम साहब से भी बात कर सकते थे, सर ऐसा मामला यहाँ है और इतने लोग इसके विरोध में हैं, क्या किया जाए इसमें। लेकिन अब क्या कहा जाए, कुछ घुसपैठाई। सर हम लोग मना कर रहे हैं, हम लोग को मारने के लिए धमकी दे रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं। हम लोग दीवार तोड़ने गए तो सब आदमी लोग बच्चे लोग सब हाथापाई कर रहे हैं। औरत को सबको पकड़ लिए हम, हमारा बच्चा गया तो उसमें हमारे बच्चों को पकड़ लिया जी। कह रहे हैं कि अभी लेडीज महिला को बुला रहा हूँ। एसओ साहब? हाँ एसओ साहब कह रहे हैं। एसओ साहब आपसे मेरा निवेदन है, इस तरह से महिलाओं को अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। हो सकता है आपके घर में महिलाएं होंगी, हर महिलाओं को सम्मान वही देना चाहिए जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं। आरोप ये लगा रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। क्या नाम है आपका?
जी मेरा नाम कुसुम कन्नौजिया है। कुसुम जी आप बताइए। जी मैं मतलब कि जब पुलिस आए हम उनको फ़ोन किए लखनऊ डायरेक्ट 1090 पे, तो आए वहाँ से पुलिस बोले कि हम लोग को ही धमकी दे के गए उल्टा, और बोल रहे हैं कि जब अभी दोबारा फ़ोन आएगा तो अब आप लोग का पैर हाथ तोड़ दिया जाएगा, दोबारा फ़ोन मत करना लखनऊ, ऐसे बोले। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार 1090 1090 1076 जो भी व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्था को स्पेशल उन्होंने कहा है, लेकिन जब महिलाएं इस तरह से फ़ोन करती हैं और लखनऊ से जब सिकरारा में फ़ोन थानाध्यक्ष महोदय जो हैं इस तरह से अगर प्रयोग कर रहे हैं तो बड़ा सवाल है। बातचीत किया जाएगा आगे प्रशासनिक अधिकारियों से। क्या कह रहे थे जी? बोल रहे थे कि अगर दोबारा फ़ोन किया जाएगा और हम लोग को परेशान किया जाएगा तो आके हाथ पैर तोड़ देंगे। सही बोल रही हो? जी जी बिल्कुल ऐसे ही बोले उन्होंने। चलिए देख सकते हैं कि महिला झूठ नहीं बोलना चाहती है, क्योंकि झूठ उसको क्या लगा है बोलने की, लेकिन अगर प्रशासनिक कर्मचारी हों या अधिकारी जो भी हों इस तरह से अगर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो हो सकता है उनके परिवार में भी महिलाएं होंगी, उनके ऊपर भी आज नहीं कल ऐसा बीतेगा। क्या नाम है आपका? सरोजा कन्नौजिया। कन्नौजिया जी आप बताइए कि आप भी उसी परिवार से हैं? हाँ मैं उसी परिवार क्या से मामला हूँ। है पूरा बताएं। मेरा दादा का हाँ नाम पे खेत है, 50 साल से खेत बोया जोता जा रहा है। हम लोग अभी बोए जोते जा रहे हैं, तो अजय प्रधान ने और अरविंद ने उस घर बनवाने लगे, दीवार उठा के 4 बजे रात से घर बनवाने लगे। 10 मिस्त्री लगवाए थे, फटाफट रात में काम चालू कर दिए संडे के दिन। तो हम लोग पुलिस चौकी गए, सब जगह मिस्त्री लगवाए थे। 10 मिस्त्री। ये भी सवाल बनता है। पुलिस कप्तान जी इसमें नए आए हुए हैं अजयपाल शर्मा जी, उनसे खासकर निवेदन है कि विवाद न होता तो 10 मिस्त्री शायद न लगते। अगर किसी काम में ज़्यादा मिस्त्री लग जाए तो ये भी सवाल बन जाता है कि विवादित चीज़ है। मामला यह बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा बना दिया जा रहा है। क्यों? ये आज भी खड़ी हैं कि हमारे सामने वो सीमांकन हो और हमें सर्टिफाइज किया जाए, और लगातार हम लोग उसके विरोध में नहीं जाएंगे, ना तो किसी को एप्लीकेशन देंगे। ये एप्लीकेशन जो लेकर टहल रही हैं इसका कारण मुख्य यही है कि इनको सर्टिफाइज नहीं किया गया है कि ये ज़मीन आपकी है कि किसकी है। लेखपाल साहब से मैंने निवेदन अभी मैंने बात किया और अच्छे से बात भी कर रहा था, तो उन्होंने अच्छे से ही बात किया, लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि सीमांकन जब हो जाएगा तब आप अपना काम, और जब हम कहेंगे तब होगा। लेकिन लेखपाल साहब का पूरा काम झूठा साबित हो रहा है। यह गुंडागर्दी और कहीं न कहीं प्रशासनिक का सहयोग साक्षात देखा जा रहा है। 5 फीट दीवार बन जाए और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये बड़ा सवाल है, और जनपद में ऐसे लोग करते हैं तो उनके ऊपर कठिन उचित कार्रवाई की जाए। रात में बनाया जा रहा था। वो 3 बजे रात से जो है बनाया जा रहा है, और संडे को बनाया जा रहा है कि ताकि ये कहीं जा न सकें और किसी से कुछ कह न सकें। देखिए प्रधान जी भी शामिल है उसके अंदर। प्रधान जी भी शामिल है, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। बोल रहे हैं कि तुम यहाँ के निवासी नहीं हो। प्रधान जी क्या कर रहे हैं? जी बोल रहे हैं तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ तुम जोत बो सकते हो, यहाँ पे रह नहीं सकते हो खेत में। हाँ हमारे घर में 50 परिवार है और 4 ही बिस्सा खेत है। बताइए हम लोग कहाँ पे जाएंगे इतना परिवार लेके? नुकसान कर दिए पूरा खेत में हम लोग ज़्यादा, हम लोग के घर में संख्या ज़्यादा है पर जगह तो सवाल इस बात का है कि किसी की ज़मीन को अगर आप पट्टा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एंटी पार्टी को थोड़ा सा इनके चक से सटा हुआ, आपके चक में लगा हुआ है, और इनके चक में थोड़ा सा है। लेकिन लेखपाल साहब ने जिस तरह से उसको जजमेंट दिया है, और कहीं न कहीं प्रशासनिक का तो एकदम योगदान उसमें नहीं होता, और प्रशासनिक अधिकारियों को अपना हथकंडा छुड़ा लेना चाहिए इन सभी चीज़ों से कि इस पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन प्रशासनिक लोग जब इस पर दबाव बनाने लगते हैं, और थाने के अक्सर लोग, ऐसे लोगों को कहीं न कहीं सोचना चाहिए। और राजस्व के जो तहसील के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं एसडीएम साहब से मेरा खासकर निवेदन है, मैं बात भी करूंगा अभी उनसे, अगर इस तरह का जजमेंट आया है तो कहीं न कहीं गलत है, इन महिलाओं को उचित न्याय मिलेगा। तमाम बात हम अभी इनसे करेंगे। क्या नाम है आप बता रहे थे अपना? आप रमेश चंद कन्नौजिया। कन्नौजिया जी बताइए, जैसे आपने जब वो दीवार बनना चालू हुआ कहाँ तक अभी तक गए हैं आप? हम लोग थाने गए और एसडीएम साहब के यहाँ गए। एसडीएम साहब तो छुट्टी पे थे, मिले नहीं। तहसीलदार साहब से जो है बात की गई, आर्डर दिए। उन्होंने कहा कि भाई जब तक जो है चौहद्दी क्लियर नहीं हो जाती है तब तक उसमें कोई कुछ निर्माण कार्य नहीं होगा। लेकिन उसको मानने के लिए वो लोग तैयार नहीं हैं। वो लोग रात बना रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं, डांट रहे हैं कि अगर तुम लोग आओगे तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। कोई कागज़ आपको अभी तक मिला कि नहीं जिसका उनको सही सबूत है उनके पास? कुछ अभी तक तो हमको कागज़ नहीं मिल पाया, और हमने कागज़ देखा, उसके लिए हम लोग अप्लाई किए हैं कागज़ के लिए, और कागज़ जो है मिल जाएगा। इनका सीधा आरोप है कि प्रशासनिक और राजस्व के लोग मिलकर उसको पट्टा कर और हमारी ही ज़मीन से सटे चक पे खुलेआम दीवार बनवा रहे हैं। गुंडागर्दी है एक प्रकार से देखा जाए। क्यों गुंडागर्दी है? क्योंकि अगर पट्टा आज के डेट में पट्टा तो हो ही नहीं रहा है। पहली बात, बहुत कम सुनने को पट्टा मिल रहा है, बहुत रेयर केस में पट्टे हो रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे घर में खुद ही संख्या ज़्यादा है तो ठीक है। एक मिनट,
प्रधान जी से, जिस गांव के प्रधान है, क्या नाम है उनका, अजय कुमार। अजय जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से आप पट्टा कर रहे हैं, एक तो पड़ोसी को अपने कर रहे हैं पहली बात, और पट्टा अगर कर भी रहे हैं तो इसको सही सलाह बताइए, कहाँ कितना हुआ है। आपका लेखपाल कह रहा है कि अभी सीमांकन करना है, तमाम बातें, और आप उसमें निर्माण करवा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हिंदुस्तान की बात पर ऐसे तमाम पॉलिटिकल हुआ क्राइम देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।